चलो अच्छी बात है। तो आओ यार देखो, जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है ना। चलो अभी पिछले साल हो क्या आयो 10th में, तो कुछ सीखा है इसके बारे में, कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म से क्या समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, तो वो तो आइसोमर्स हो गया ना, ये आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म इज बेसिकली अ फिनोमिना। आइसोमर्स आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स बट आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना, ठीक है ना। दो कंपाउंड है, मान लो हम कंपाउंड लेते ए और बी, अभी मैं स्ट्रक्चर्स में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं जस्ट रैंडम बात करूं, ठीक है। ए और बी हमने ले लिया। अब क्या हुआ, हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। पहला क्या होता है बाबू, क्या हो गया, इरेजर लेना पड़ेगा कहां इसका जी? भाई हमारे यहां तो ऐसा नहीं था। तो देखो क्या है, दो तरीके का होता है। पहले हम बाबू केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब भी हम आइसोमर्स की बात करेंगे तो दे डिफर इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मे बी वन, मे बी टू, मे बी मैनी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हम किन दो एग्जांपल्स को या किन दो क्या आइसोमर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो भाई सब्जेक्टिव बात हो गई, जिसको कंपेयर करेंगे उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अब हमें जो देखना आइसोमर में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर होते क्या, सबसे पहला सवाल है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये पहला सवाल है, ठीक है। तो सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन हाँ ठीक। और इंपेरिकल? हाँ। तो यानी सिंपल सी बात है, जब भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बाबू, सेम रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं। लेकिन बदलेगा क्या यहां पर, वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, यानी ये हमें चेंज मिलेगा। और जब उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज होता है तो यहां पर एक और चीज चेंज होती है जिसको हम बोलते हैं आयुपैक नेमिंग। क्या बोलते हैं? आयुपैक, यानी इनका नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, बात समझ में आई? तो इससे हम पहचानेंगे कि अच्छा ठीक है, जो दो गिवन कंपाउंड वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और अगर विजुलाइज करें तो हम किस तरीके से आइसोमर को देखने वाले, अगर हम विजुलाइजेशन की बात करें तो सपोज को एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, ठीक है, बड़ा सर्कल बना दिया, एक जो है छोटा सर्कल बनाओ और एक डॉट बनाओ, ठीक है ना। ये तीन चीज है हमारे पास, ठीक। हमें पढ़ना क्या क्या है, जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला को, यानी हम किसको पढ़ेंगे, इस सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर को जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम इस बड़े से सर्कल को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम बड़े से एक सर्कल को देख रहे हैं, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एज अ होल इन्वॉल्व है, एज अ होल इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और तब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आएंगे, ठीक है। वहां से ट्रांस पढ़ेंगे, EZ पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर हम एक बॉन्ड पे सेंट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है। कैसे, हमने मान लो ऐसे कोई मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। अब यहां पे हम कंप्लीट मॉलिक्यूल पे सेंट्रलाइज नहीं कर रहे, हम इस बॉन्ड के अराउंड चीजों को देखेंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? पहले कहां थे, पूरे मॉलिक्यूल को देख रहे थे, अब किस पे आए, एक बॉन्ड पे सेंट्रलाइज कर दिया। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कहां आएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स पे आएंगे, ठीक है। वो एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज करेंगे, यानी किसी एक पर्टिकुलर एटम पे, तो इसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोल दो, दोबारा बता देता हूं। नहीं आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, बोलोगे शुरू से नहीं आ रहा है। ये सर्कल, जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूं विजुलाइज करने के लिए कि भाई हम आइसोमर पढ़ रहे हैं, इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये वास्ट टॉपिक है, कई कई टॉपिक पे तो बुक लिखी हुई है, किताबें पढ़ो पूरी, पर जरूरत क्या है उसको पढ़ने की, हमारा जो नीड है वो कितने एरिया को कवर करता है, हम सिर्फ वो देखेंगे, उसके बाहर हमको जाने की नीड है नहीं। यहां पर देखो मैंने बोला कि एक बड़ा सा सर्कल देखो, यानी कि कंप्लीट मॉलिक्यूल देखो, और उस पर जब डिपेंड कर रहा है क्या, आइसोमर, ठीक है ना। तो वो हम इसमें पढ़ रहे स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चर भी पूरे मिलकर बनाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई ह्यूमन बीन है, अगर कोई एक ह्यूमन की बॉडी है तो हाथ पैर हटा दोगे तो पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा हुआ, तो दिव्यांग कैटेगरी में आ गया वो, ठीक है ना, रिजर्वेशन ले लिया। कुछ भी हो सकता है ना, अगर आप कुछ भी प्रॉपर ना रहे तो, और प्रॉपर है तो ही ना आप कंप्लीट होगा, फिट है ये,
ठीक है, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, जिसमें पूरे मॉलिक्यूल को सेंट्रलाइज कर देख रहे हैं। ठीक है, जब हम पहुंच जाते हैं इस पे, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल पे, सिस और ट्रांस, ई जेड, सिन एंटी, जब ये देखते हैं तो वहां पर हम किसको देखते हैं, बॉन्ड को देखते हैं फिर। ठीक है ना, बॉन्ड पे हमारा फोकस रहता है कि अच्छा इसके अराउंड क्या है चीजें। ठीक है, किस तरीके से जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे डिफर करे। जैसे देखो बाबू यहाँ पे एच, अच्छा ये तुम लोग को ये वाला नोटेशन समझ में आता है कि नहीं, सबको आता है ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, नहीं तो ऐसा ना मैं पढ़ा दूं उनको, ये तो यही तो समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अब हम इस बॉन्ड के अराउंड देखेंगे कि ये सिस है, ट्रांस है, ई है, जेड है। ठीक है ना, तो ये सब तो खैर आगे पढ़ना है हमें, पर पढ़ना तो इसी के अंडर ना। ठीक, और तीसरा आता है बाबू कायरल सेंटर, कि पीपीएल को वो किधर रोटेट कराएगा, पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो राइट की तरफ मोड़ेगा या लेफ्ट की तरफ मोड़ेगा। ठीक है, ये बताता है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को। किसको बताते बाबू, अरे जोर से बोलो, हम सोचे जय माता दी बोलोगे। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेसिकली मैं तुम्हें बनाना सब सिखाऊंगा, कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सब, लेकिन अभी चूंकि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें ना, तो हम सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको जस्ट इसी के आगे कंटिन्यूएशन में ये तीसरा टॉपिक आएगा। ठीक है ना, जब इसके आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, रादर छोटे इन्फॉर्मेशन के पूरा इन्फॉर्मेशन लेना, क्या करते हो। ठीक है, अब देखो, अब जब ये कर लिया हमने, अब हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर में कितने टाइप के हैं। पहला बेसिक समझ गए, स्ट्रक्चर आइसोमर क्या है बाबू, मॉलगर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, यानी आईयूपैक नेम डिफरेंट। हो गया, तो यहां तक चलो हो गया। अब चलते हैं और क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर को। तो ये इन्फिनिटी बोर्ड है, ये नहीं है इन्फिनिटी बोर्ड, अभी नहीं है, अभी नहीं है, तो अभी पेज ऐड कर दे। चलो आज, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं टाइप्स। किसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, टाइप्स देखते हैं हम लोग, तो कितने तरह के होते हैं कुल, ये 3, 4, 5 और 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, 6 टाइप के होते हैं ये। सबसे पहला जो आइसोमर है वो है चेन आइसोमर। क्या है, चेन आइसोमर। पहले नाम बताता हूं फिर काम बताता हूं। ठीक है, चेन आइसोमर। दूसरा जो आइसोमर आता है वो क्या आता है बाबू, पोजीशन आइसोमर। फिर क्या आता है, हाँ फिर आता है फंक्शनल आइसोमर। ले लो, चलो फंक्शनल ले लो पहले, फंक्शनल आइसोमर। फिर क्या आता है, फिर आता है मेटामर्स। ठीक है ना, आता है ना, मेटामर्स आते हैं ना, मेटामरिज्म, सॉरी। फिर क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, नहीं याद है, अच्छा नहीं, ओके कोई बात नहीं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म नहीं, एक रिप्लाई आया, मुझे लगा पढ़ा होगा तो बता रहे हो, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, नाम मुश्किल है, आसान हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो। फिर चौथा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हाँ, काफी गर्म टॉपिक है, मुझे भी गर्मी हो रही है। ठीक है ना, याद होने चाहिए। कितने हैं टोटल, 6 हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चले।
तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। चलो, चेन आइसोमेरिज्म। ओके, पेरेंट चेन पढ़ा है? जब भी कार्बन की नंबरिंग करते हो सबसे पहला काम क्या करते हो? फाइंड आउट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सा हमारा, ठीक है। अब देखो, जब हम चेन आइसोमर की बात करेंगे, तो यहां पर एक चीज तो भाई कॉमन हो रहा है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है, बदलाव कहां आ रहा है? अरे वो तो एज अ होल आ रहा है, इसमें कहां पर बदलाव आ रहा है? पोजीशन चेन है ये, डिफरेंट पेरेंट चेन। क्या है? डिफरेंट पेरेंट चेन। चलो, हाँ, अरे वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि आईपैक नेम नहीं हमारा डिफरेंट है, वो सब में हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो चीज फिक्स है। यहां पर तुम्हारा पेरेंट चेन ही बदल जा रहा है, ठीक है। अब पेरेंट चेन बदलने से क्या समझ रहे हो? बताओ, पेरेंट चेन बदलने से क्या समझ रहे हो? चलो देखते हैं। कितने कार्बन? 5। चलो, कितने? दोनों का नाम लिख दो। क्या फर्क पड़ रहा है कुछ? एक साइड चेन में आ गया, यानी पहले जो पेरेंट चेन थी किसी साइड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 इधर से करोगे तो भाई अब प्रायोरिटी देना पड़ेगा इसको, अब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इसको। तो अब लो भैया 1 2 3 4, तो भाई 2 पे सब्स्टिट्यूशन आ चुका है, ठीक है। ये क्या हो गया? चेन आइसोमेरिज्म। लिख लो इसको फटाक से, जल्दी लिखो इसको, लिखो। क्या ये भी एक एग्जांपल हो सकता है चेन का? क्या ये भी एक, राइटिंग थोड़ी गंदी लग रही मेरी, थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये चीज क्या चेन आइसोमर है या नहीं? ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या चेन आइसोमर है कि नहीं? है ना? फिर से नंबरिंग करोगे, इधर से करोगे, इधर से डबल बॉन्ड से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, तो लो सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं? चेन आइसोमर्स है, ठीक है ना। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलो, तो अगला पॉइंट क्या था चेन के बाद? पोजीशन आइसोमर था ना, पोजीशन आइसोमर। इसी के लिए तो सब परेशान है, क्यों? पोजीशन आइसोमर, ओ भाई हट जाओ, पोजीशन ये ना, पोजीशन आइसोमर, सब परेशान है ना पोजीशन के लिए। कौन सा रैंक आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पता नहीं AIR आएगा कि AGR आएगा, ऑल गोरखपुर रैंक, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब हम पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। तो पोजीशन में क्या चीज कॉमन रहने वाली बाबू? पोजीशन आइसोमर में क्या चीज कॉमन रहेगा? इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी ये तो चलो रट लो इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। चलो, बदलाव कहां आएगा इसमें? पोजीशन में कोई और चीज भी फिक्स हो सकती है, तो हां फिक्स हो सकती है, पेरेंट चेन जो है वो फिक्स होगी। क्या होगा? पेरेंट चेन हमारा फिक्स होगा, यानी उसमें बदलाव नहीं है, पेरेंट चेन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अभी जो पेरेंट चेन हमारे पहले आइसोमर में होगा वही हमारे दूसरे में भी होगा, ठीक है, जो पहले और इसको डिफरेंट बनाता है, ठीक है ना। पहले यानी चेन को और पोजीशन को जो डिस्टिंग्विश करता है वो सबसे पहला पार्ट है, पेरेंट चेन यहां पर फिक्स है।
ठीक है, पेरेंट चेन यहां पर फिक्स है, तो अब बदलेगा क्या? हाँ, किसका पोजीशन? सब्स्टिट्यूएंट का। यानी इसमें जो हमारे ग्रुप अटैच्ड हैं, जो भी हमारे ग्रुप अटैच्ड हैं, और ग्रुप अटैच है तो एक बात ध्यान रखना, नॉन कार्बन ग्रुप होना चाहिए, नॉन कार्बन कंटेनिंग। और ये भी डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे एक ग्रुप ही है, मान लो OR है, OR समझ रहे हो? हाँ ठीक है, OR है, मान लो OCH3, ठीक है, ये भी एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, बट डायरेक्ट कार्बन अटैच नहीं होगा। अगर पेरेंट चेन हमने यहां पे कोई बना दिया तो उससे कार्बन डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी जगह हमने एल्डिहाइड ले लिया, लो हो गया गड़बड़। अब इसको तुम काउंट करोगे, क्योंकि अब ये क्या है? कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब पोजीशन आइसोमर बनाना है तो क्या होना, जो ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नॉन कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, यानी डायरेक्ट कार्बन नहीं होना चाहिए। जो उसका पहला आइटम वो कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन से ना जुड़े हो जाके, वरना वो क्या होगा? वो हमारा पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा। फिर ये बात समझ में आ रही है सबको? और एग्जाम्पल दे दूं? ठीक, देख लो, मान लो यहां पर हमारा NH2 लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसकी तुम नंबरिंग करोगी तो इसको तुम काउंट नहीं करोगी पेरेंट चेन में, या कोई भी नहीं ना करेगा इसको काउंट। ये पेरेंट चेन में आएगा क्या? पेरेंट चेन का सबसे पहला उसूल क्या है? कार्बन है क्या? कार्बन ये नहीं ना है, तो बस ये तो नहीं आने वाले हैं। तो अब इनके दो आइसोमर बना दो, तो लो ये पोजीशन बन गया, ये दोनों पोजीशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी जगह कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड है ना, ये हमारा देख लो, यहां पर CHO लगा हुआ है, ठीक है, अब यहां पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमको ये देखना है कि कैसे ग्रुप होने चाहिए जो नॉन कार्बन कंटेनिंग हो, पहला एटम कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम काम करेंगे। ऐसे ग्रुप के नाम देख लो, कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे ग्रुप्स? ये मिटा दो पूरा, ये नहीं मिटेगा, ये वाला, इधर वाला, ओके। ये मुझे लगता है ना सब में अलग अलग सिस्टम होता है थोड़ा थोड़ा। अब ये वाह, थैंक यू, तुम लोग तो मुझे प्रो बना दोगे यार। चलो ये हो गया। अब क्या हो गया यहां से? अब देखो, ग्रुप के नाम लिख लो, OR, ये, अरे यार कितना बगल बगल जाना पड़ा है, गजब हाल है। चलो ये है ना, सही है दम, ठीक। ग्रुप के नाम लिखो, जैसे OR हो गया, और NO2 हो गया, और NH2 हो गया, और X मान लो, कोई भी हैलोजन ग्रुप। कौन कौन से हैलोजन ग्रुप होते हैं? कितने एलिमेंट है? वाह, चलो, तो ये तो तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब लोगों, एक और लगा दो ETC, ठीक है, ETC, और भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत में? इसको नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल्स इसके एक लिखा, एक दो और एग्जाम्पल्स लिख लो। ये दोनों देख लो, ठीक है, ये दोनों है एग्जाम्पल्स। अगर ध्यान से देखोगे, कितने कार्बन है इसमें? इसमें 3 है, इसमें 3 है। ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक, ठीक है। और ये ट्रिक कैसा है? ये ट्रिक हमारा बेसिकली पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए है, ठीक है, कि कैसे हम डिफरेंस पता करेंगे पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर के बीच में, ठीक है ना। देख करके कैसे बता दोगे कि पोजीशन आइसोमर है या चेन आइसोमर है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रिक है, इसको तुम बोल सकते हो
मैजिक नंबर बोलो, मैजिकल नंबर, ठीक है, क्या बोलोगे? मैजिकल नंबर्स, मैजिकल नंबर ट्रिक है, ठीक है। और इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग? ए बी के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब चलो, ए क्या बताता है, बी क्या बताता है? तो ए क्या बता रहे बाबू? ए बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सी एटम इन पेरेंट चेन, ठीक है, ठीक है। और बी क्या बताएगा? नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या बताएगा? नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब बोलोगे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल से। चलो ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलो दो एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, अब जरा इसमें हम ये रूल लगा के देखते हैं, ये मैजिकल नंबर वाला, कि इन दो जो हमारे ये जो दो आइसोमर्स दिए हमने, ये किस टाइप के आइसोमर है, ठीक है ना। इसको हम इस रूल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, अगर पेरेंट चेन की बात करें यहां पर तो कितना आएगा? 5 है। तो ए क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन कितने हैं? 5। कोई भी ब्रांच? कोई नहीं है, चलो ठीक है, तो 0 हो गया। यहां पे देखो, यहां पर 4 और ब्रांच 1, 41। तो यानी कि दोनों में जो हमारा ये मैचिंग नंबर है वो क्या हुआ? अलग अलग आया, अलग अलग आया ना दोनों मैजिक नंबर। देखो, अब अगर मैजिक नंबर सेम आता, क्या चीज? मैजिक नंबर सेम आता, या मैजिक नंबर सॉरी डिफरेंट आता, तो इस पे हम दो चीज बोल सकते थे। अगर सेम आ रहा है तो वो कैसा आइसोमर होगा? पोजीशन आइसोमर। कैसा होगा? पोजीशन आइसोमर। और अगर वो डिफरेंट आता है तो चेन आइसोमर। तो ये दोनों कैसे हमारे? चेन आइसोमर है। अब समझने में कोई दिक्कत है इसको? अब अगर आएगा तो इसको तुम लोग कर लोगे। ये मैजिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे हो रहा है? ठीक है, तुमको ये ए बी याद रखना है, ए कहां से आ रहा है, बी कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? पक्का ना? ठीक है, चलो इसको मैजिक नंबर फाइंड आउट कर दो इसके लिए, क्या होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन दे रहा हूं, एक ये ले लो। किसको? तो हो गया ना सेम, तो आंसर आ गया ना। कौन सा ये? पोजिशन आइसोमर है, ठीक है। क्या होगा? 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस 0, 4 ब्रांचेस 0, कौन सा हुआ ये? पोजीशन, ठीक है। आ गया ना? अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं है, इसमें नहीं करते हैं इसको। ओहो, क्यों नहीं मिटा ये? है, चलो अच्छा। हम्म, चलो आ जाओ। पहला वाला हो गया ना, दूसरा कर दो।
इसको कर दो पोजीशन कैसे, अच्छा CH2 मतलब हो जाएगी, तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहां तक की चीजें क्लियर हो गई ना। अब चेन और पोजीशन तो आराम से निकाल लोगे, उसमें जो दिक्कत होगी, ठीक है। चलो इसके आगे अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ठीक है ना। अब ये सब कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जो फिर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, तो वहां से फिर चीजें और समझ में आएंगी ना। मेटामर्स, मेटामर्स तो चलो मेटामर्स में क्या क्या होगा, चलो मेटामर्स क्या होगा। मेटामर्स में सेम क्या होने वाला है बाबू, सेम क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो हो आसान है, चलो एक टॉपिक तो लिख ही लोगे एग्जाम में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ आना है, ये जरूर आने वाला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला। अंतर कहां है, अंतर कहां आएगा, देखो अंतर इसमें आएगा जो इससे जैसे ब्रिजिंग लिगैंड्स होते हैं ना, ठीक है, ब्रिजिंग लिगैंड और इनके अराउंड जो एटम्स है, ब्रिजिंग लिगैंड के अराउंड जो एटम है, ब्रिजिंग लिगैंड के अराउंड जो एटम है ना, इसके जो अराउंड जो एटम्स लगे हुए हैं, उनके अगर नंबर में डिफरेंस हो जाए, उनके अगर नंबर में डिफरेंस हो जाए, यानी कि अलग अलग हो दोनों साइड में, नहीं समझ में आया, एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इस पे अब जैसे मान लो हमने लिया ब्रिजिंग लिगैंड, जैसे क्या हो गया, जैसे कार्बोनिल ले लो, कार्बोनिल है, और कौन सा है, ये वाला सबसे प्यारा, इसको यूज करते हैं। ब्रिजिंग मतलब समझ रहे हो, इसमें एक कोई भी हमारा एटम एज अ ब्रिज काम कर रहा है, इसके इधर और इधर, ठीक है ना। जैसे वो मांगे जरा पानी देना, तो क्या कहे ये लो, तो तुमने इसको पास किया, उसने उसको पास किया, तो दैट इज द ब्रिजिंग एटम, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है यहां हमारे से पानी मांगो, ये 2 सीट वाला पास करो, पीछे पास करे, हो सकता है। अगर ऐसा केस होता है, और हमने अभी मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, हम सिर्फ मान लो ए मान रहे हैं, ए के अराउंड कहां गया जी, आ गया, चलो छुट्टी भी जाता है क्या, ये है मान लो, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, कोई ब्रिजिंग लिगैंड है, ठीक है। तो इसके अराउंड देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन देखे तो बाबू 3 हो गए, इधर कितने हैं 1 है, तो देखो फर्क पड़ गया, यानी अंतर हो चुका है। तो ये कैसे आइसोमर्स होंगे, ये होंगे मेटामर्स, मेटामर्स, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके हम इसको हम थोड़े से एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल बाबू ये है, ये नहीं, फिर इसको हो जाएगा गड़बड़, कितने 1 2 3 है ना, चलो ये हो गया। तो ये दोनों क्या है, ध्यान से देखो यहां पर कितने हैं, 1 2 3, यानी इधर 3, इधर कितने 1, इधर कितने, इधर कितने 2, वे कैसे हैं मेटामर्स है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये दोनों मेटामर्स है, लिख लो उसको, और भी कई सारे पोजीशंस हो सकते हैं। चलो इसमें एक सवाल मैं पूछता हूं, चलो इसका बताओ, क्या ये है कि नहीं, क्या ये मेटामर होगा कि नहीं, ये इसका मेटामर होगा कि नहीं होगा, हाँ इसी का, अकेले कैसे किसी का मेटामर हो जाएगा वो जी, किसी के रिस्पेक्ट में पूछूंगा ना, ये कैसे अकेला कैसे वो होगा, होगा कैसे, हाँ हाँ इधर है 3 कार्बन, चलो इधर 1 कार्बन, यहां 3 यहां 1, तो इसका होगा कि नहीं, उसका होगा कि नहीं। चलो तुमने मान लिया यहां भैया 2 2 है, तो इनका है, ये इनका है कि नहीं, ये बताओ, समझ गए, फिर आधा तो तुम लोग पार कर लिए, तो कैसे कैसे, अब एक में फंस गए। चलो बताओ ये होगा कि नहीं, होगा, क्यों, जब बाबू डिफरेंट कहां बोला, मैंने बोला ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड, मैंने क्या बोला था, ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा, ब्रिजिंग अलग नहीं होगा। यहां तो अभी भी ब्रिजिंग सेम कर रहा है, ऑक्सीजन ही तो है, कहां बदलाव है जी, ब्रिजिंग थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके बगल में जो एटम लगे वो चेंज हो रहे हैं, 2 है, यहां देख लो 3 थे, 3 थे, यहां 2 हो गए थे, यहां 2 2 सॉरी 2 और 2 हो गए थे, तो चेंज हो गया ना, हाँ इसमें चेंज हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और यहां पे क्या है
स्ट्रेट चेन है। तो यहां पर क्या हुआ, ऐसा भी अगर कंडीशन होगा तो वो भी हमारे मेटामर्स होंगे। यानी इस बात का ध्यान दे देना, ऐसे क्वेश्चन में तुमको फंसा सकता है मे भी कि होगा कि नहीं होगा। क्लास में बड़ा आसान हो जाता है बोलना, होगा नहीं होगा। अच्छा एग्जाम में बैठे कोई साथ रहता नहीं है, ऐसे बोलो होगा तो दोस्त बोलेगा है, तो हाँ हाँ होता है सर, हम पढ़े हैं। और एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाता ना, एग्जाम में तो तुम ही हो अकेले, तो वहां पर थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलो अगला लिखो। हो गया ना, लिख लेना इसको, ये वाला क्वेश्चन लिख लो। ये कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहां पे H लग गया, यहां पे R लग गया, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, इसी में अब यहां पर R लगा है, यहां पर भी R लग गया, अब ये कीटोन हो गया। ठीक है, यहीं पर भी यहां पे मान लो OH लगा दिया, NH2 लगा दिया, OR लगा दिया, तो हम डिफरेंट ग्रुप हम चेंज करते रहेंगे वहां पर। तो ये जो अभी ये जो बीच में कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जो है बाबू, यही हमारा क्या ब्रिजिंग लिगेंड है। ऐसे ही हमारा O हो गया, मान लो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इधर ही भाई कैसे भी जुड़े, हमको उससे क्या लेना देना। मेरा काम क्या है, दो लोग के बीच बंटवारा करना, इनके वजह से लॉन्ग चेन नहीं रहने वाली। अब इधर अलग इधर अलग हो चुका ना। ऐसे सल्फर मान लो, सल्फर हो गया। ठीक है, तो दे आर ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है ना, जिनके पास अब दो ऑप्शंस हो, इधर भी ऐड करने के लिए, दे आर द ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है ना, बहुत सारे ब्रिजिंग लिगेंड्स है। ठीक है, जो हम देखते हैं अपने सिलेबस में। कहां कौन सा दिया था एग्जांपल, ये वाला कौन सा, ये वाला देखो, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन देखो एटम 1 2 3। ठीक है ना, तो क्या है ये बाबू, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है आपस में, भले 3 कार्बन हो। यहां पर देखो क्या है, यहां पे 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। यहां पर कंडीशन क्या था, ब्रिजिंग लिगेंड अराउंड एटम क्या हो, डिफरेंट हो ना, जो सॉरी ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड जो एटम हो क्या हो, डिफरेंटली अरेंज हो। तो अरेंजमेंट देखो बदला तो है, कहां सेम है, नहीं ना है। कैप खोलोगे बॉटल का तो पानी पी पाओगे, बंद करके कितना भी करते हो नहीं पियोगे। तो वही चीज यहां पर है, बदल गया ना चीज। ठीक है, आगे चलो, अगला लिखते हैं फंक्शनल आइसोमर। चलें आगे, चलो फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, चलो ओके। तो फंक्शनल आइसोमर में क्या चीज सेम रहने वाला है, क्या चीज सेम रहने वाला है, चलो ठीक है। बदलेगा क्या, फंक्शनल ग्रुप, क्या बदलेगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है जी फंक्शनल ग्रुप, पहला सवाल। अच्छा, और कोई बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कुछ तो होता है ना, क्या होता है। अच्छा अच्छा ठीक, रिएक्टिव बना देता है, मतलब सही बात है, जो भी रिएक्टिव बना दे वो फंक्शनल ग्रुप होगा, कुछ भी है नहीं। कोई सॉल्वेंट हमने डाल दिया, मान लो रिएक्टिविटी बढ़ गई उस कंपाउंड की, ठीक है, तो वो भी हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखो पेरेंट चेन में क्या है, पेरेंट चेन में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोला मैंने, पेरेंट चेन में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब जुड़े और उसके वजह से जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए, तो वही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो एक बात याद रखना, ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम, जैसे Cl हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, OH हो गया, Cl क्या बाबू, एक एटम है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो मे बी एन एटम या फिर अ ग्रुप ऑफ एटम।
एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो बेसिकली प्रॉपर्टी डिसाइड करे हमारे किसकी, कंपाउंड की। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप ही बदल जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। और ये जो है थोड़ा ठीक ठाक है, ये पूछ लेता है अक्सर। इसमें देखो, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा पूछता है इसमें, फंक्शनल आइसोमर में तुम्हारा पूछ लेगा, मान लो तुम लिख लो CH3 2CHO। क्या है ये क्या एल्डिहाइड है ये। अब इसको हम चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से इसका फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं, बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये कार्बोनिल था, अभी तो समझ में आ रहा था, चिल्ला रहे थे तुम लोग, ये पीछे यहां पर तो सबको एल्डिहाइड कीटोन समझ में आ रहा था, इसी को आगे लिख दिए तो बवाल हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, यहां पर क्या है, यही है ना, कार्बोनिक ग्रुप है ना हमारा। अब क्या हुआ यहां पर देखो, कुछ नहीं किया बाबू, ये जो दो डंडे खाली थे ना यहां पर, ठीक है ना, उन्हीं की जगह हमने कार्बन महोदय को यहां रख दिया, आइए भैया विराजमान हुई है। ठीक है, और कुछ अर्थ बनाइए हमारे इस पढ़ाई का, क्योंकि आप क्या बना यहां पर एल्डिहाइड, और ये क्या बना, कीटोन बना। क्या क्राइटेरिया थी कि एक जगह अगर हाइड्रोजन लगा हुआ, इन दोनों वैलेंसी में से एक जगह अगर हाइड्रोजन लग गया है, और दूसरी जगह अगर हमारा कोई एल्किल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना, एल्किल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा। डू नॉट हाइड, अगर नहीं आता तो स्पीक। ठीक है, डू नॉट हाइड, ठीक है, बिकॉज दे आर एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड है। ठीक है ना, तो अब एल्डिहाइड क्यों बने बाबू, एक बात ध्यान रखना, कुछ कुछ आए ना आए, नाम आए या न मत आए, ये देखना बस, C+O के बगल में H लगा है, बच गया, एल्डिहाइड है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो सब आ जाएगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ, कहां से मैं नहीं परफेक्ट है, जेंडर बायस्ड हो तुम, सही है। चलो आ जाओ, दूसरा देखो, R, C+O, R, यहां पर क्या फर्क है, ये कीटोन है बाबू, दोनों तरफ हमारा एल्किल ग्रुप लग गया, यहां पे हाइड्रोजन काम नहीं चलेगा। अब किसी के मन में ये सवाल नहीं आ रहा, सर इधर तो आप R लगा दीजिए, इधर H लगा दीजिए, तो क्या वो कीटोन होगा, 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 ओ माय गॉड, मैंने बोला यहां पर तुमने इसे R लगाया, ठीक है ना, और इधर H लगा, जैसे मैंने बोला H और R दोनों लगा सकते, तो वो कीटोन होगा कि नहीं होगा, कितने लोग बोल रहे होगा, फिर रिपीट करूं, मैंने ये बोला बाबू, जैसे यहां पे H लगाया, मैंने बोल दिया ये CH2 बन गया इधर, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। तो यहां पर फिर भी देखो मैंने ऑप्शन दिया था, या तो H या तो R, या तो H या तो R, मैंने बोला नो, यहां पर हमने R लगा दिया, मतलब इस H की जगह R लगा दिया, पर यहां पर हमने H लगाया। अब इस केस में वो एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, एल्डिहाइड ही होगा, क्यों, अच्छा नाम बदल जाएगा पूरा, नाम बदल जाएगा पूरा, चेंज, नहीं 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 ऐसा नहीं, देखो अब मैं बताता हूं, जैसे मान लो तुमने कान ऐसे पकड़ा हुआ है, पकड़ लिया ना, ठीक है, वही कुछ नहीं कर रहे, उसी कान को हम ऐसे करके पकड़ रहे हैं, पकड़ उसी कान को रहा है, क्योंकि हमने कहा बोला कि ये हमेशा इसी तरफ है, ये हमेशा इसी तरफ है, अरे कैसे भी बनाओ तो लिखने के ऊपर है ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हमको क्या चाहिए, हमको C+O से A अटैच्ड हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना, उसका तरफ थोड़ा डिसाइड करता है कि इस तरफ है कि उस तरफ है, ठीक है ना। तो ये चलो, ये तो बहुत ही बेसिक सा था, जो मुझे नहीं लगा कि तुम लोग को नहीं आएगा, पर मैं गलत था, तुम लोग को नहीं आया, हाँ चलो, कभी कभी ऐसा नहीं करते। चलो आ जाओ, ये पहला हो गया एग्जाम्पल, इसको नोट डाउन कर लो जैसा, तो ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे, इन दोनों को नोट डाउन करना, ये सब मत करना नोट डाउन, और लिख लो, ये दोनों लिख लो, हाँ। क्या ये दोनों हैं फंक्शनल आइसोमर या नहीं है, है ना, ठीक है,
चलो अब जरा एक सवाल दिया जाए तो अच्छा सा। चलो अब जरा हम लोग देखते हैं इसको। चलो भाई बताओ, ये दोनों क्या फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है? ये पूछ रहे हो है या है, ऐसे पूछ रहे हो कि हमको पता नहीं चल रहा है। सोच रहे हो एक ही में बोल देंगे, दोनों समझ में नहीं आएगा सर को। चलो तो है, तो पहले क्या क्या देखो बाबू, क्या सी डबल बॉन्ड सी, क्या कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप होता है? होता है ना। हाँ तो उसको फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी हमारे फंक्शनल आइसोमर ही है, ठीक है। इसका अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा वो सॉरी सेम आएगा ना, सेम आएगा। ठीक, तो ये भी क्या हमारे फंक्शनल आइसोमर है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़े। ओ चलो आगे आ जाओ ना। अब इसके बाद क्या आएगा बाबू? इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, तो अब टॉटोमेरिज्म है, यहां पर क्या होने वाला है बाबू? टॉटोमर में क्या चेंज होने वाला है? देखो टॉटोमर एक ऐसा टॉपिक है ना जो काफी वास्ट है, ठीक है ना। तो हम इतना ज्यादा डीप में इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तो अपना सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या कहता है। इसे पढ़ोगे तो बस अथा है, पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, ठीक है ना। तो हम जो टॉटोमर में भी देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, जैसे एक टर्म होता है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट। क्या देखेंगे? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट। हाँ इंट्रामोलिकुलर ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट। एक चीज कॉमन है, मैं सोचा उसको मान लेते हैं कि सब समझ गए उसको, ठीक है ना। यहां पर जो चीज बदल रही है वो क्या है बाबू? इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट। इससे पहले देखो क्या बदल रहा था, चेन बदल रहा था, पोजीशन बदल जा रहा था, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा था। लेकिन अब जब ये टर्म आ गया इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट, तो ये थोड़ा सा क्या है, दुविधा लादी भैया, अब ये क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है ना। इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग पोजीशन से थोड़ा समझ लेते हैं, पोजीशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टॉटोमेरिज्म है, ठीक है, ये पोजीशन बेस्ड है, बेसिकली पोजीशन बेस्ड है, ठीक है। हालांकि कई टाइप के हो सकते हैं ये, पर जो हमें पढ़ना है वो बाबू 1-3 सिस्टम के लिए पढ़ना है। किसके लिए? 1-3 सिस्टम के लिए पढ़ना है, 1-5 सिस्टम के लिए पढ़ना है। नहीं समझ में आता तो सुन लेना, मैं समझा भी दे रहा हूं, ठीक है। और हमें किसके लिए पढ़ना है? 1-2 सिस्टम के लिए, ठीक है। 1-2 सिस्टम का खाली एक एग्जांपल है, बस देख लेंगे, कभी आ गया तो सीधे लगा देना, ठीक है। अब देखो पहले 1-3, 1-2, 1-5 है क्या, कैसे इसको हम करने वाले हैं, तो चलो करो। सबसे जो पॉपुलर है टॉटोमेरिज्म में, ठीक है, वो हमारा कीटो इनॉल फॉर्म। क्या है? कीटो इनॉल। मतलब क्या है इसका? कीटो कहां से आया है? कीटोन से। इनॉल कहां से आया है? इन ऑल, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी रहेगा और OH भी रहेगा, ये दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो वो हमारा क्या होगा? इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो कीटो इनॉल फॉर्म, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो
अब हमें टॉटोमेरिज्म की कंडीशन को देखना है, ठीक है, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन को। पर कंडीशन को देखने से पहले हम जो है ये देख लें, एक दो एग्जांपल पहले देख लें, फिर कंडीशन चलते, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। मान लो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, कीटो फॉर्म है कि नहीं है, कीटोन है, कौन सा कीटोन है ये, क्या नाम है इसका, इथेनोन कोई बोल रहा था क्या, प्रोपेनोन, अच्छा चलो ठीक है, चलो यहां पर क्या है CH3। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1,3 सिस्टम के लिए। 1,3 सिस्टम मतलब देखो, ऑक्सीजन से काउंट करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन को नंबर दोगे 1, उसके बगल में 2, यानी दोनों डबल बॉन्ड क्या हो गए, 1 और 2 नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद बाबू ये पोजीशन क्या है, अल्फा, ये क्या है अल्फा, अल्फा पोजीशन है ना दोनों, ठीक है ना, तो अल्फा H होना चाहिए, यानी पहला कंडीशन क्या बाबू, अल्फा H मस्ट बी प्रेजेंट, किसके लिए, 1,3 सिस्टम के लिए। टॉटोमर अगर दिखाना है 1,3 सिस्टम में तो क्या होना चाहिए, अल्फा H क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, पहला केस, ठीक है ना, ठीक, चलो अब यहां पे क्या होगा, अगर इसको हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया अल्फा बीटा, बोलो क्या बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, CH2H हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करोगे, इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करोगे, क्या बनेगा ये CH3 CH2, ठीक है, कोई दिक्कत में नहीं है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, इन ऑल फॉर्म है, ठीक है ना, कैसे है बाबू, यहां से आया इन, यहां से आया ऑल, दोनों जुड़ जाएगा तो भैया ई ड्रॉप हो जाएगा, क्यों ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आयोपैक यही कहता है दो वॉवेल साथ में नहीं आ सकते ना, यही कहता है ना, तो क्या हो गया यहां पर इनॉल, इनॉल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत में है दिक्कत, तो दिक्कत में ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे बोला कोई दिक्कत, ऐसे करना चाहिए, हाँ हाँ, ऐसा क्यों, ऐसे के लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, ऐसे के लिए बहुत सारे कंडीशन, रिएक्शन कंडीशंस हैं, ठीक है ना, जैसे हीट, सनलाइट, या कोई भी ऐसी फॉरेन सबस्ट्रेट या फिर सॉल्वेंट का प्रेजेंस जिसकी वजह से ये रिएक्शन इनिशिएट हो सकती है, क्योंकि 1,3 शिफ्ट क्या है, पॉसिबल है यहां पर, ठीक है ना, इसीलिए ये फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो वहां तक हमें पहुंचना नहीं है, ठीक है ना, हमें ये देखना ये हो रहा है, ठीक है, इसके क्यों में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसके, जिसके क्यों में जाना है उसके क्यों में हम जाएंगे, इसका क्यों नहीं, इसका कुआं है, बोला ना बाबू कि ये टॉटोमर बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, तो उसको ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम पढ़ा पाएंगे, ना तुम पढ़ पाओगे, तो इसलिए वहां नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, हमें समझना कैसे करना है, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है ना, वहीं पे हमारा सारा काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, अगर नहीं सेटिस्फाइड हो तो मैं कोशिश कर लूंगा, तुम अगर समझ जाना तो ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर लूंगा कि किस केस में क्या क्या होता है, अगर तुम समझ जाना तो ठीक है ना, तो बाहर मिल लेना भी हमसे, मैं समझा दूंगा तुमको, ठीक है ना, नहीं यहां बाबू, यहां बाहर मिलना है, यहां अंदर, ये इसमें बहुत गलत बात, बस चलो ये हो गया ना, ठीक है ना, चलो चलो अब इसके, हाँ हाँ, अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन मतलब बाबू ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा कैसा होगा वो, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, जब रहेगा तभी तो हटेगा ना, ठीक है ना, जिनके पास है ही नहीं वो कहां जाने वाले हैं, नहीं होगा, मालूम तुमसे बोले कि आईफोन दो, है तुम्हारे पास, कहां से दोगे, तब तो अच्छी बात है, ऐसे केस में हो सकता है, अगर तुम खरीद के ला बाबू तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब अल्फा एच क्या भी वो होना चाहिए, ठीक है ना, चलो अब दूसरा देख लेते हैं, कैसे हर कार्बन, जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन ही तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, ये बात होती है ना, चलो अब देखो आगे बढ़े ना, नोट कर लो।
एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, चलो इसको देख लो। चलो इस केस में आ जाओ, इस केस में देखो, इस केस में चलो इस केस में जरा सा बताओ तो मुझको, इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, इसका इनॉल फॉर्म बनाओ। कौन सा फॉर्म बनाओ? इनॉल फॉर्म। चलो सब लोग बनाओ। नहीं हाइड्रोजन रहता तो मैं हाइड्रोजन लगाया होता। वो सब क्या है? CH3 है, सब मिथाइल है ना, ये सारे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है चलो, क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोलो क्या नहीं आ रहा है समझ में? ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है ताकि तुम लोग को थोड़ा सा और समझा सकूं मैं, ठीक है? क्योंकि मैंने सिर्फ एक कंडीशन बताया था। क्या था वो? अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। पहला कंडीशन बताया था ना, उस पर करा दिया था। अब बाबू ये बता रहा हूं, फिर दूसरा कंडीशन बताता हूं। हो गया? बन गया सबका? चलो देख लिया जाए किसका क्या है। लो वेरी गुड। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो बनेगा, सही बात। नहीं बना, बना तो है कुछ। बनाना इज अ फ्रूट, समझे? चलो हाँ गलत है। कार्बन 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, ओ माय गॉड। नहीं बाबू नहीं। चलो तो ज्यादातर लोगों का क्या आया है? गलत आया है, ठीक है? मैक्सिमम लोग क्या किए हैं? गलत किए यहां पर, ठीक है? ध्यान से देखो बाबू, पोजीशन देखो 1 2 3। हो सकता है हाँ पोजीशन सही होगा, खुश हो गए। पोजीशन सही हो ना, खुश हो गए तब फिर। हाँ हाँ ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, क्या अच्छा ये आया आइसोमर से, हाँ खुश। आ रहा हो चाहे ना आ रहा है कोई आइसोमर से क्वेश्चन, ये टॉपिक मैंने देखा था। इसको भी 3 मान सकते हैं, ठीक है? 3 डैश मान लेते हैं, मान लो दोनों पोजीशन अलग कर लेते हैं, ठीक है ना? अब तुमको क्या देखना सबसे पहले? अल्फा हाइड्रोजन देखना था ना। है इधर? नहीं है? इधर है, पर फिर भी ये इनॉल फॉर्म में यहां से थर्ड पोजीशन से तो नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। यहां पर दिख रहा है? sp2 कार्बन से बॉन्डेड है वो, तो अगर sp2 है तो ये नहीं जाएगा। यानी दूसरा कंडीशन क्या कहता है? कि अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो फिर फंसाते कैसे तुम लोग को? पहले बता देते तो। जो जैसे ऐसे क्वेश्चन जब फंसोगे ना तो दोबारा जो है दिक्कत नहीं होगी। अब पहले सब बता दे, पका पकाए दे दे, फिर सर नमक भी पड़ता है क्या सब्जी में? हाँ वही है, ठीक है? तो अब देख लो यहां पर, ये समझ में आ गया? तो दूसरा कंडीशन क्या होगा? क्या sp3 होना चाहिए? किस कार्बन की? अल्फा कार्बन की। पूरा बोलो, है तो sp3, यहां है तो sp3। देखो कितने sp3 यहां पर, उससे मतलब नहीं ना हमें, ठीक है ना? हमें सेंट्रलाइज होकर देखना है कि अच्छा इस पे, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अब ऐसे केस में क्या होगा? यहां पर तुम्हारा क्या बाबू? ये 1 2 3 1 3 क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? 1 3 फेल हो गया। क्या? खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। मैं गया, आई क्विट। 1 3 फेल हो गया। स्लाइड पे पहले चलते हैं, ये देख लिख लिया इसको, ठीक? थोड़ा सा पहले चलते हैं, यहीं पर, ज्यादा पहले नहीं। 1 3 हुआ, आंसर देखा, एक जगह फेल हो गया। जहां फेल हुआ वहां पर क्या आएगा बाबू? 1 5 सिस्टम। 1 5 सिस्टम कहां है? देखो क्या 1 5 पे पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 है पॉसिबिलिटी। देखो सब सारी पॉसिबिलिटी है यहां पर। क्या होगा? चलो अब 1 5 पे पॉसिबिलिटी है ना, अब इसका इनॉल फॉर्म बनाओ। चलो बनाओ, दिखाओ 1 5 का।
देखो इधर इधर कहा 1 2 3 4, 1 मिनट 1 4 तुमको बता। हाँ बताओ, तुम बोलो। नहीं बाबू गलत है बाबू, तुम कभी भी 2 डबल बॉन्ड साथ में नहीं लगा सकते हो ना, ये सिस्टम तुम्हारा स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, कहां से समझ में नहीं आ रहा है? शुरू से नहीं समझ में आया? दोबारा बता दूं एक बार? रुक जो बता दे रहा हूं। और बताओ, सेम प्रॉब्लम है? पाकिस्तान से हो गया? नहीं, वो भी इंटरव्यू में ऐसे कहता माइन इज ऑल्सो सेम। तुम भी वही कह रहे हो, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। और सेम सेम नहीं है ना? अच्छा, नहीं गलत है। देखो ये अलीन सिस्टम हो जाएगा बाबू, अलीन सिस्टम इज नॉट स्टेबल। ये सिस्टम पॉसिबल नहीं, कभी भी 2 लगातार डबल बॉन्ड मत बनाना। ठीक है ना, कार्बन कार्बन 2 लगातार डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड बन सकता है, तुमको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाना है। ठीक है ना, पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाओ। हाँ 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 लाओ, कौन सा? हाँ, तो योर प्रॉब्लम आल्सो द सेम। चलो तो यहां तक हो गया। ठीक है, हाँ तो ये हो गया ना, तो इस चीज को हम वहां देखते हैं। रुको अब आ जाओ। तो आपको क्या क्या देख रहे थे हम लोग? क्या क्या 1 3 फेल हो गया, तो क्या लगाया हमने? 1 5 बना दिया। नहीं तुम लोग तो कॉन्जुगेशन भूल गए हो, कैसे करोगे? चलो इसको दोबारा से लिखते हैं हम लोग। कहां लिखा जाए, इसको मिटा देते हैं। ये वाला था ना? चलो आ जाओ, देखो अब इसको। अब इसको अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2H। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत इसमें? और इधर एज इट इज छोड़ दो। ठीक है ना, नंबरिंग वापस से देते हैं 1 2 3 5 है ना। ये देखो क्या करो, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां, इसको यहां। ठीक है ना, शिफ्ट होगा ना, कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए ना। कॉन्जुगेशन से क्या मिलता है हमें? अच्छा क्वेश्चन मिलता है। अच्छा अच्छा, स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब क्या बनेगा यहाँ पे? वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक, यहाँ सॉरी यहाँ पर ये नहीं, अरे हाँ जी ला रहे हैं। ये हो गया, फिर ये कोई दिक्कत इसमें? बन गया? हाँ पूछो। हाँ हाँ, मैं मुझसे गलती हो गई, मुझे एक्चुअली कार्बन के 5 बॉन्ड बना देने चाहिए थे ना, जैसे तुमने बनाया था, तो तुमको सही लगता। हाँ 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 हाँ, पर ये मैंने सही से बनाया। चलो बताओ, पूछो 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 पूछो। कहाँ का? ये वाला? ये वाला तो शिफ्ट तो किया, देखो सिर्फ। हाँ अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही, ये वाला इधर? अच्छा मतलब तुम एक बात बताओ, तुम एक बॉन्ड मान लो, चलो ये हमने बॉन्ड बनाया है, चलो अभी हम ऑर्बिटल का ओवरलैप लग रहा है तुम लोग को, अब मान लो ये हमने बॉन्ड बनाया है। अब इसको तुम कुछ इस तरीके, देखो बाबू कुछ इस तरीके से समझो कि ये जो दूसरी बॉन्ड है अंदर वाली, यानी जो पाई बॉन्ड हमारी, वो इस तरीके से है कुछ। ठीक है, अब इस बॉन्ड को ऐसा थोड़ा सा इसे तोड़ के निकाल ले बाहर और फिर ले जाके यहां लगा दे, ये ऐसे केसेस नहीं होते हैं। ठीक है ना,
जब भी ये केस होगा तो ये बॉन्ड ऐसे आएगा, मतलब एक जगह से टूटा दूसरी जगह है, ठीक है ना। बॉन्ड की मूवमेंट ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती कि निकाल के दूसरे लगा दो, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा, कब टूटेगा, जब उसकी कंडीशन कोई भी हो, मतलब जब उसकी वैलेंसी बढ़ रही हो। एक केस हम जब यहां पे देखे जिसका जैसे तुमने 5 बॉन्ड बना दिया था, ठीक है ना, तो ये केस ऐसे होता है ना कि ऐसे। तो इस बात का ध्यान रखना कि बॉन्ड हम ऐसे करेंगे, एक जगह वो बॉन्ड फिक्स रहती है, ठीक है ना। ऐसे जैसे पहले हम लोग गेम खेलते थे, बिना पेन उठाए ये बनाओ, ठीक है ना, वैसे ही है, पेन नहीं उठना चाहिए, एक तरफ से सिर्फ हमारा बॉन्ड टूटेगा और दूसरी तरफ ऐसे शिफ्ट होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये रॉ वे में है समझने के लिए, ठीक है ना। अगर इसको और अच्छे समझना है तो हमें ऑर्बिटल ओवरलैप देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, आ जाओ इसको। हाँ बता रहा, तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा, पहले ये देख लो ना। हाँ बोलो, हाइड्रोजन कैसे उधर गया? हाँ यही जस्ट सवाल ये हमसे पहले पूछा था, ये कि सर हाइड्रोजन क्यों उधर जा रहा है, याद है? बस वो 1.3 में पूछा था, तुम 1.5 में पूछ रहे हो, क्वेश्चन तो एक ही है। ठीक, चलो आ जाओ। अब इसके बाद बाबू एक और एग्जांपल को किसका आएगा, अगला एग्जांपल किसका आएगा? 1.2 का। कौन सा? 1.2। और 1.2 का शिफ्ट कब आएगा? सिर्फ एक केस में आएगा, चाहे हम HCl ले ले या फिर हम लोग HNC ले ले, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ये इधर शिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है ना, शिफ्ट कर रहा है ना, ठीक है। कैसे? पोजीशन 1 2 है ना, नाइट्रोजन से 1 2 शिफ्ट, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल लिख लेना, किसके बीच में? HCl और HNC के बीच में, ठीक है ना। एक साइनाइड है, दूसरा कौन सा है? आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है। एक साइनाइड ग्रुप है, दूसरा आइसोसाइनाइड ग्रुप है, ठीक है। लिख लो इसको।